प्रॉपर इमेज फॉर्मेशन देखेंगे हम लोग, ठीक है। तो उसमें सबसे पहले आता है ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी, ठीक है। हम तुम लोग को बता दिए ऑब्जेक्ट एट इन्फिनिटी का मतलब ऑब्जेक्ट कहाँ है वो तुमको दिखाई नहीं देगा, लेकिन ऑब्जेक्ट से जो रेज आएगा, इंसिडेंट रेज, वो हमेशा पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस ही आएगा, ठीक है। और मे भी प्रिंसिपल एक्सिस से भी पास करे, जो भी होगा। तो ये रेज जो पास करता है, सपोज यहाँ पे फोकस है, ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, ठीक है। तो ये जो रेज आ रहा है ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होने की वजह से सबका सब फोकस से पास करेगा। यही चीज़ हम लोग सबसे पहले पढ़े थे फोकस के डेफिनेशन में कि प्रिंसिपल एक्सिस से पैरेलल अगर रेज आएगा तो फोकस से क्रॉस करेगा। तो यहाँ वही करते हैं, फोकस से पास करा दिए रेज को, ठीक है, बन गया। तो दो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये एक रिफ्लेक्टेड रे, दो रिफ्लेक्टेड रेज हम लोग को मिल रहा है कहाँ पे, फोकस पे। तो इमेज बनेगा फोकस पे, ठीक है। इमेज इज फॉर्म्ड एट फोकस, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टीज़ हो गए इमेज का, इमेज एक पर्टिकुलर पॉइंट पे बन रहा है फोकस पे, तो इमेज जो है वो पॉइंट इमेज होगा, ठीक है, पॉइंट इमेज मिलेगा हम लोग को। दूसरा क्या, इमेज मिरर के सामने है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है, तो इन फ्रंट ऑफ मिरर कैसे इमेज बनता है बोलो, इन फ्रंट ऑफ इमेज होने की वजह से रियल इमेज होगा, ठीक है। समझ में आया। ये पार्ट 1 था जिसमें ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पे है, तो इन्फिनिटी पे होने की वजह से पैरेलल रेज आएगा, पैरेलल रेज आने की वजह से फोकस पे मीट करेगा, फोकस पे मीट करे यानी कि इमेज यहीं बनेगा, जहाँ मीट करता है वहीं इमेज बनता है। तो यहाँ पे एक पॉइंट पे इमेज बन रहा है इसलिए पॉइंट इमेज बन रहा है, और मिरर के सामने इमेज बन रहा है इसलिए रियल इमेज है, ठीक है। नेक्स्ट है ऑब्जेक्ट बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। सेंटर ऑफ कर्वेचर सी के बाहर ऑब्जेक्ट बनाए हैं, ए बी ऑब्जेक्ट दिख रहा है, एरो का जो साइन है वो ऑब्जेक्ट है ए बी, ठीक है। ये मिरर है, कॉनकेव मिरर, अभी जितना भी हम लोग पढ़ रहे हैं सब कॉनकेव मिरर का ही हो रहा है, ठीक है। एक्स डैश्ड प्रिंसिपल एक्सिस है, पी पोल है और एफ फोकस है, ठीक है। हम लोग को दो रेस पास कराना है, पहला तो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, तो फर्स्ट हम लोग पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस एक रे पास कराएं, ठीक है। अब ये पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो इसका रिफ्लेक्टेड रे फोकस से पास करेगा, ये रिफ्लेक्टेड रे है जो कि फोकस से पास कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या करना है हम लोग को, एक रे पास कराना है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, तो एक रे हम लोग ए से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करा दिए, ये हो गया इंसिडेंट रे 2। सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया हुआ रे कहाँ से जाता है, अपना ही पाथ को रिट्रेस करता है, तो यहाँ से वापस इसी पाथ में आएगा, ये हो गया सेंटर ऑफ दूसरा रे, दूसरा रिफ्लेक्टेड रे। ये पहला रिफ्लेक्टेड रे था, क्वेश्चन नंबर 1 रिफ्लेक्टेड रे नंबर 1 है, ठीक है। ये फर्स्ट रिफ्लेक्टेड रे था, ये सेकंड रिफ्लेक्टेड रे था। इन दोनों के बीच में जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है यहाँ पे बनेगा, हम लोग ए से ये लिए थे, इंसिडेंट रेज लिए थे, तो ए का इमेज बना, ए का इमेज बना ए डैश्ड, ऐसे ही बनते बनते यहाँ से नीचे आता जाएगा, इमेज ऊपर आता जाएगा, ये बन जाएगा इमेज, ठीक है, बी डैश्ड, ठीक है। समझ में आ रहा है। ये ऑब्जेक्ट था, ये इमेज है, देखने में क्या समझ आ रहा है, इमेज छोटा है, उल्टा है यानी कि रियल है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है, सॉरी उल्टा है इसका मतलब इन्वर्टेड है, इन फ्रंट ऑफ मिरर है, ठीक है। तो वही हम लोग लिखेंगे क्या, इमेज बिटवीन सी एंड एफ लिख सकते हो, बिटवीन सी एंड एफ बन रहा है, डिमिनिश्ड है, ठीक है। डिमिनिश्ड मतलब स्मॉल इन साइज, और क्या हो रहा है, रियल है क्योंकि इन फ्रंट ऑफ इमेज है, धत बाबा इन फ्रंट ऑफ मिरर है, ठीक है। मिरर के सामने बन रहे इसलिए रियल इमेज बना, और इन्वर्टेड है क्योंकि यहाँ पे जो ऊपर वाला जो पॉइंट ए था वो इमेज में हमको दिख रहा है नीचे वाला पॉइंट ए, ठीक है। उसी तरह नीचे वाला पॉइंट जो बी था वो ऊपर वाला पॉइंट दिख रहा है बी डैश्ड, ठीक है। समझ में आ गया, इमेज है ए डैश्ड बी डैश्ड। ऑब्जेक्ट एट सेंटर ऑफ कर्वेचर लेंगे, ठीक है। तो सी के ऊपर ऑब्जेक्ट बनाए हैं हम, ए सी है ऑब्जेक्ट, ये फोकस है, ये पोल है। पहला काम क्या है कि हम लोग
एक रे पास कराएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, ये रे पास करा दी, ये हो गया रे नंबर 1। ये पास करके जाएगा कहाँ से, फोकस से, ये हो गया रिफ्लेक्टेड रे 1। दूसरा रे हम लोग को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराना है, तो एक रे हम लोग ऐसे सीधा पास कराएंगे, ये जाएगा सेंटर ऑफ कर्वेचर से, ये हो गया रे नंबर 2। इंसिडेंट रे 2, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला रे तो अपने ही पाथ को रिट्रेस करता है, वापस ऊपर जाएगा। ठीक है, ये दोनों हो गया रिफ्लेक्टेड रेज 1 2, तो इन दोनों का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन यहाँ मिल रहा है, तो ए का इमेज भी हम लोग को यहाँ मिला ए डैश्ड। वैसे करते करते इमेज यहाँ तक आकर रुकेगा। ठीक है, ये हो गया इमेज, ऊपर ऑब्जेक्ट है, उसके ठीक नीचे इमेज है। ठीक है, इमेज है ए डैश्ड सी, ये वाला पॉइंट सी जो है यही इमेज है, सी यहाँ पे है। ठीक है, ए डैश सी इमेज है, कैसा है, रियल, क्योंकि इन फ्रंट ऑफ मिरर है इसलिए रियल है, इन्वर्टेड है, और देखो साइज़ में भी सेम ही है, सेम इन साइज है। ठीक है, और क्या है बोलो, एट सी पोजीशन भी बताना है हम लोग को, तो इमेज एट सी बना है, रियल बना है, सेम इन साइज बना है। ठीक है, ऑब्जेक्ट एट प्रिंसिपल फोकस जब होगा, यानी फोकस के ऊपर जब ऑब्जेक्ट होगा तो कैसा इमेज बनेगा वो देखना है। ठीक है, तो फर्स्ट काम क्या है हम लोग को, ऑब्जेक्ट का एक पॉइंट से एक इमेज एक रे पास कराना है जो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होगा। तो जो रे प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होता है वो फोकस से पास करता है, तो ये रिफ्लेक्ट होने के बाद फोकस से पास कर गया, ये रे नंबर 1 था, ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है। ठीक है, दूसरा रे कहाँ से जाएगा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर को हम थोड़ा शिफ्ट किए। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से जाएगा, तो दूसरा रे को सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास कराओ। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास करने वाला रे वापस उसी पाथ को रिट्रेस करके वापस आ जाता है। ठीक है, तो ये एक रिफ्लेक्टेड रे है और ये एक रिफ्लेक्टेड रे है, ये 2 रिफ्लेक्टेड रेज हो गया, और ये दोनों रिफ्लेक्टेड रेज तुमको लग रहा है कहीं कभी मीट करेगा, ये दोनों पैरेलल ही जा रहा है। ठीक है, तो जब रेस पैरेलल होता है इसका मतलब वो इन्फिनिटी पे जाकर मीट करता है, तो इन्फिनिटी पे मीट करने का मतलब इमेज भी इन्फिनिटी पे बनेगा, तो वही लिख देना, इमेज एट इन्फिनिटी होगा। सिंपली हम लोग को दिखाई दे रहा है कि मिरर के सामने इमेज बन रहा है, चाहे कितनी भी दूर बने, मगर मिरर के बाहर बन रहा है, इसका मतलब मिरर के बाहर बनने वाला इमेजेस कैसा होता है, रियल एंड इन्वर्टेड होता है। ठीक है, और यहाँ पे तो मीट करेगा नहीं, बहुत दूर में जाकर मीट करेगा। ऑब्जेक्ट जब बिटवीन सी एंड एफ रहेगा, और ये वाला में ये लास्ट पॉइंट छूट गया था, ऑफ सेम साइज़, इमेज जो बनेगा वो सेम इसी के साइज़ का इमेज बनेगा। ठीक है, ऑब्जेक्ट के साइज़ का। यहाँ पे बिटवीन सी और एफ है, तो सी और एफ के बीच में ऑब्जेक्ट ले लिए, यहाँ से फर्स्ट रे पास कराएंगे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, वो फोकस से पास कर जाएगा, और सेकेंड रे पास कराएंगे ये सी से, सेंटर ऑफ कर्वेचर से। तो देखो ये जो दोनों रिफ्लेक्टेड रेज है, ये रिफ्लेक्टेड रे 1, ये इंसिडेंट रे 1 था, तो ये रिफ्लेक्टेड रे 1 है, और ये इंसिडेंट रे 2 था, तो रिफ्लेक्टेड रे भी यही होगा क्योंकि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर से पास किया, ये दोनों यहाँ पे मीट कर रहा है। ठीक है, तो ए का इमेज यहाँ पे बनेगा। सिमिलरली ऐसे ही करते करते अगर तुम्हारे एक एक पॉइंट का इमेज बनाती जाओगी तो यहाँ 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 ऐसे इमेजेस आता जाएगा, और पूरा ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसा कुछ बनेगा। ठीक है, ये पूरे ऑब्जेक्ट का इमेज है। तो ये जो ऑब्जेक्ट का ये जो इमेज बना ये हाईली मैग्नीफाइड है, यहाँ पे ए भी छोटा था, लेकिन ये जो ए डैश बी डैश है, A2 मत लिखना, ए डैश बी डैश। ठीक है, ए डैश बी डैश बहुत बड़ा है इससे, तो इमेज ए डैश बी डैश इज़ फॉर्म्ड, कहाँ पे बना है, सी के बाहर, तो बियॉन्ड सी लिख देना, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर। उसके अलावा इन फ्रंट ऑफ मिरर है, तो रियल एंड इन्वर्टेड होगा, और हाईली मैग्नीफाइड होगा। बस यही 3 कैरेक्टरिस्टिक्स हम लोग को लिखना है। ठीक है, पोजीशन, साइज़, और इसको क्या बोल सकती हो, कैरेक्टरिस्टिक बोल सकती हो, रियल एंड ये रियल है, ये वर्चुअल है। ठीक है,
नेक्स्ट है, देखो नेक्स्ट है 6 ऑब्जेक्ट बिटवीन पोल एंड फोकस, यानी पोल और फोकस के बीच में ऑब्जेक्ट रहेगा। यहाँ पे हम ए बी बनाए हैं ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो फिर से वापस हम लोग पहले की तरह एक पैरेलल रे लेंगे, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस से एक रे लेंगे, वो रिफ्लेक्ट करके जाएगा फोकस से, ठीक है। ये फोकस से पास गया, ये है रिफ्लेक्टेड रे 1, ठीक है। और सपोज़ यहाँ पे सेंटर ऑफ कर्वेचर है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक रे लेंगे हम लोग यहाँ से, तो देखने ही में समझ में आ रहा है कि इसको जब तुम एक्सटेंड करती जाओगी तो ये बढ़ता जाएगा, रेज ऐसे आ रहा है। ऐसे आने का मतलब क्या, कहीं पीछे में एक पॉइंट पे जाकर मीट करेगा, तो यहाँ पे हम लोग वही करेंगे, इन दोनों को प्रोड्यूस करेंगे पीछे की तरफ। तो इसको पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया और इसको भी पीछे की तरफ प्रोड्यूस किया। यहाँ एक पर्टिकुलर पॉइंट पे मिला तो यहाँ पे बी का इमेज बन गया बी डैश, ठीक है। वैसे ही ए का जब करेंगे तो ए का इमेज यहाँ कहीं बन जाएगा ए डैश, ठीक है। और बीच बीच का भी सारा पॉइंट्स का वैसे ही इमेज बनेगा और टोटल ऑब्जेक्ट का इमेज ऐसा मिलेगा, ठीक है, ए डैश बी डैश। तो यहाँ पे सिर्फ बाकी सबके हिसाब से उल्टा हो रहा है, इमेज वर्चुअल बनेगा, वर्चुअल है इसका मतलब इरेक्ट है, यानी कि बिहाइंड द मिरर है, ठीक है। बिहाइंड द मिरर को ब्रैकेट में ही लिखना। और क्या है, मैग्नीफाइड है थोड़ा, इससे हाईली मैग्नीफाइड तो नहीं है पर मैग्नीफाइड है, बड़ा है, ठीक है। और बिहाइंड द मिरर तो पोजीशन में लिख ही सकती हो, ठीक है। बिटवीन एफ और सी ये सब तो यहाँ पे नहीं आएगा क्योंकि मिरर के पीछे है, तो मिरर के पीछे तो हम लोग एफ सी ये सब कैलकुलेट नहीं करेंगे, तो सिर्फ डायरेक्टली पोजीशन में बिहाइंड द मिरर लिख देना। और कैरेक्टरिस्टिक में या फिर कैरेक्टरिस्टिक में ही वर्चुअल और इरेक्ट हो जाएगा और साइज़ मैग्नीफाइड हो।